बच्चों आज हम लोग चर्चा करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता बड़ा ही महत्वपूर्ण चर्चा में बच्चों, और आज के इस चर्चा में बच्चों ध्यान रखना है कि भैया रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, जेपीएससी हो या बीपीएससी हो, इवन बिहार के और झारखंड के कोई भी पेपर हो, वैदिक सभ्यता का कॉमन एक सवाल होना ही होना है। मेरे बच्चों हड़प्पा के बाद कोई दूसरी सभ्यता है तो वो है हमारे लिए वैदिक सभ्यता। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं वैदिक सभ्यता पे। मेरे बच्चों वैदिक सभ्यता का पहला टॉपिक आता है हम लोगों के बीच में, आर्यों का आगमन, वेद और उपनिषद, समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और महत्वपूर्ण तथ्य। मेरे बच्चों कहता है कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात भारत में एक नवीन सभ्यता का विकास हुआ। बच्चों ध्यान रखना है किस सभ्यता का विकास हुआ, एक नवीन सभ्यता का विकास हुआ। इसे आर्य अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, इस सभ्यता को आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा का विनाश होने के बाद, हड़प्पा खत्म होने के बाद एक नई सभ्यता का निर्माण हुआ और उस सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता है। इतिहास के दूसरा महत्वपूर्ण क्रम है मेरे बच्चों जिसका नाम वैदिक सभ्यता है। कहता है कि इस सभ्यता की जानकारी हमें मुख्य रूप से वेदों से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। अगर कोई पूछे कि इसे वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं, कि जिस तथ्य की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होता है उस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं। मेरे बच्चों ये ध्यान रखना है। इतिहासकारों के अनुसार सिंधु सभ्यता के पतन का एक मुख्य कारण नदियों में आई बाढ़ है। ये हो सकता है, तथ्य अलग अलग है मेरे बच्चों, बहुत अलग अलग तथ्यों का, इस तथ्यों पर चर्चा हम लोग हड़प्पा सभ्यता में करेंगे, इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। आइए अगला चलते हैं, वैदिक काल की समय रेखा। बच्चा सबसे पहले समय रेखा को सब रट लेंगे। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। मेरे बच्चों याद रखना है 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व जो है वो वैदिक सभ्यता है। बच्चों इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जैन, इसके बाद पढ़ेंगे बौद्ध। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ये लगातार क्रम वाइज है और इस क्रम को हम लोग छोड़ना नहीं। ये प्राचीन इतिहास का एक भाग है भैया, इसका क्रम याद रख लेना है। 500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। बच्चा सबसे पहला वेद, सबसे पुराना वेद जिसका नाम है ऋग्वेद। बच्चों ध्यान रखना है सबसे पुराना वेद का नाम क्या है, तो बोलेंगे गुरुजी ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो काल है बच्चा 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व है। बच्चों दूसरा आते हैं, इसका दूसरा काल है उत्तर वैदिक काल जो 1000 से लेकर 600। बच्चों याद रख लेना है। बच्चों कोई पूछे ऋग्वैदिक काल है क्या, तो बोलना है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व है, और बच्चा इसका बोले तो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व है। इसीलिए बच्चों 1500 से लेकर 600। बच्चों ध्यान रखना है 1500 में याद रखिएगा 1500 से 1000 और बच्चों 1000 से 600 ईसा पूर्व है। इस काल में बच्चा ऋग्वेद का स्रोत मिला था और इसमें बच्चों यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की जानकारी मिली थी। मेरे बच्चों ये ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक की चर्चा करते हैं, तो आर्यों का आगमन और विस्तार। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं, आर्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का मतलब होता है, एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मूल निवासी बच्चा बात करता है, सबसे पहले चर्चा करता है मैक्स मूलर की। मैक्स मूलर एक बच्चा मध्य एशिया से आया हुआ एक सर्वाधिक मान्य व्यक्ति था। इन्होंने मूल निवासी मान करके अपने आप को निर्णय दिया कि भैया आर्य समाज ही पहला वैदिक सभ्यता में निवास किया। दूसरा दयानंद सरस्वती ने कहा कि भैया आर्य समाज जो है वो तिब्बत से आए हैं। तीसरा बच्चा बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आर्य समाज जो है उत्तरी ध्रुव से आए। बच्चों ध्यान रखना है, मैक्स मूलर ने कहा कि आर्य समाज जो है वो मध्य में एशिया से आए, और दयानंद सरस्वती का कहना है ये तिब्बत से आए, और बाल गंगाधर तिलक ने कहा उत्तरी ध्रुव से आए। तो बच्चों अब पता नहीं है, सबका अलग अलग तथ्य है। यह मत सबसे ज्यादा सर्वाधिक मान्य है, इसलिए हम लोग इतिहासकार के माना तो यूपीएससी और बीपीएससी में सबसे ज्यादा सवाल और बीएसएससी में आपको देखने को मिलता है कि किसने कहा कि आर्य जो है मध्य एशिया से उठ के आया है। मेरे बच्चों तो याद रखना है मैक्स मूलर ने कहा, और याद रखिएगा ये सबसे अच्छा तथ्य दिए थे हमारे आर्य समाज पर। कहता है आर्य सर्वप्रथम भारत में पंजाब एवं अफगानिस्तान से आकर के बसे, यानी कि बच्चों ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये पंजाब और अफगानिस्तान में अपने आप को आकर के बसे हैं। बच्चा याद रखिएगा ग्रामीण सभ्यता थी और इनकी भाषा संस्कृत थी। बच्चों एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कि वो कौन सा राज्य है जो संस्कृत को अपना राजभाषा का दर्जा देना चाहता है। बच्चों इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे और हमें इंतजार भी रहेगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं वीडियो में। बच्चों अगला क्वेश्चन का चर्चा है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। बच्चों एग्जाम में आता है कॉमन से सवाल है कि सबसे प्राचीन ग्रंथ का नाम क्या है, तो बोलना है ऋग्वेद है गुरुजी। याद रखना है इसके संरचना की बात करेंगे तो इसमें 10 मंडल है, सूक्ति की बात करेंगे तो 28 सूक्ति है, और बच्चों ऋचाओं की यानी कि मूल मंत्र की बात करेंगे तो 10,462 ऋचाएं हैं। रट लेना है इसको, बुद्धिमत्ता में ऐसा इंटेलिजेंस भर के रखना है कि भैया कभी भूले ही नहीं। मंडल की बात करेंगे तो 10, सूक्ति की बात करेंगे तो 1028, और बच्चों ऋचाओं की बात करेंगे यानी मंत्र की बात करेंगे तो बच्चों ध्यान रखना है 10,462 है। बच्चों
बच्चों याद रखिएगा गायत्री मंत्र इसमें बच्चा इसी में उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र कौन सा मंडल में बच्चा? तीसरे मंडल पे गायत्री मंत्र, याद रखना। इस मंत्र में बच्चा विश्वामित्र बच्चा कहा जाता है कि गायत्री मंत्र की जो रचयिता है वो विश्वामित्र है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा इसमें ही चर्चा मिलता है। बच्चा ऋग्वेद का सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती को माना जाता है। किसको माना जाता है? सरस्वती को माना जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना है और आपको बताना है कि ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितना बार मिलता है, ये आपको जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में बच्चों कि गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में, जबकि हम लोग आज के समय में गंगा को सबसे पवित्र नदी मानते और ऋग्वेद मानता था उस समय सरस्वती को सबसे पवित्र नदी। और बच्चों बताना है कि भैया सबसे अधिक बार तो सरस्वती के एक्सप्लेनेशन हुई, व्याख्या हुई और कुल बच्चों 700 बार सरस्वती का एक्सप्लेनेशन किया गया। लेकिन आपको कमेंट में जवाब देना है कि गंगा नदी का विस्तार या गंगा नदी के बारे में कितना बार चर्चा हुई ऋग्वेद में। चलिए बच्चों आगे की ओर चर्चा करते हैं इस ऋग्वेद पे। बच्चा कहता है कि ऋग्वेदिक समाज और प्रमुख देवता इसमें अगर माना जाए तो बच्चा पितृ प्रधान समाज था। ये सबसे पहले समाज को समझिएगा। समाज यहाँ पर पितृ मतलब भैया हमारा हड़प्पा जो था वो मातृ समाज था। बच्चा ध्यान रखना वो मातृ प्रधान था। अगर हम बात करेंगे वैदिक की तो बच्चा याद रखना ये पितृ समाज था, ये पितृ प्रधान था। यहाँ पे पिता का वैल्यू था, पिता घर के मालिक हुआ करते थे मेरे बच्चों। किस सभ्यता में? तो बोलेंगे गुरुजी वैदिक सभ्यता में, और इसका प्रमाण ऋग्वेद में मिलता है मेरे बच्चों। ध्यान रखिएगा। अब वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे तो बच्चा यह व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी, जन्म पर नहीं। बच्चों यहाँ पर जन्म पर नहीं माना जाता कि बच्चा क्या है कौन नहीं है। यहाँ जैसा व्यवसाय किया जाए उसके आधार पर वर्ण व्यवस्था की जाएगी। बच्चा इंद्र इनमें प्रमुख देवता माना जाता था। इंद्र आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता होने करते थे बच्चा, और इन्हें युद्ध और वर्षा का देवता कहा जाता है। बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि युद्ध और वर्षा का देवता किन्हें माना जाता है, तो बच्चों बताना है कि इंद्र को माना जाता है गुरुजी। याद रखना है मेरे बच्चों, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये दिमाग में डाल के रखना है। इंद्र को क्या माना जाता है? तो युद्ध और वर्षा का देवता माना जाता है बच्चा। बच्चा याद रखना इसे ऋग्वेद में पुरंदर भी कहा गया है। क्या किया गया बच्चा? याद रखना यही एक अनोखा सवाल हो जाता है कि बच्चा ऋग्वेद में पुरंदर शब्द किन देवता का उल्लेख किया गया है, तो मेरे बच्चों बोलना है कि गुरुजी ये इंद्र के लिए उल्लेख किया गया था। चलिए अग्नि की बात करते हैं तो अग्नि भैया आग का देवता था मेरे बच्चों। वरुण की बात करेंगे तो वायु के देवता था मेरे बच्चों। फिर से हम सवाल कर रहे हैं इंद्र को किनका देवता माना जाता था, तो बोलना है गुरुजी युद्ध और वर्षा का देवता माना जाता था। इन्हें ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया। और बच्चों अग्नि को आग का देवता और वरुण को वायु का देवता माने जाते थे मेरे बच्चों। ये बात छूटना नहीं चाहिए और चूक नहीं होना चाहिए। उत्तर वैदिक काल, क्योंकि बच्चा ऋग्वैदिक काल कंप्लीट हुआ, उत्तर वैदिक काल की तरफ चले हैं बच्चा। उत्तर वैदिक काल में समाज और वर्ण व्यवस्था पे और व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर देखा जाता था मेरे बच्चों। ध्यान रखिएगा ऋग्वैदिक काल के बारे में पूछा जाए तो बोलना है कि गुरुजी वहां व्यवसाय के आधार पर देखा जाता था, जन्म के आधार पर नहीं देखा जाता था। और यहाँ पर मेरे बच्चों याद रखिएगा यहाँ जन्म के आधार पर देखा जाता है, व्यवसाय के आधार पर नहीं देखा जाता था। गोत्र बड़ा इंपॉर्टेंट था मेरे बच्चों। याद रखिएगा देवता इंद्र के स्थान पर प्रजापति सबसे ज्यादा प्रिय देवता थे। याद रखना है उत्तर वैदिक काल की, मैंने बच्चा दोनों टॉपिक क्लियर कर रहा हूं, वैदिक काल और बच्चा उत्तर वैदिक काल। बच्चा ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों की चर्चा हो रही है। तो बच्चों बोलना है उत्तर वैदिक काल में सबसे ज्यादा प्रिय देवता कौन थे, तो बोलना है गुरुजी सबसे ज्यादा जो प्रिय देवता थे उनका नाम प्रजापति था। अगर बोलेगा ऋग्वैदिक काल में सबसे ज्यादा प्रचलित राजा कौन थे, तो बोलना है मेरे बच्चों कि वो इंद्र थे। और बच्चा इंद्र किनकी देवता माने जाते थे, तो मेरे बच्चों बोलना है वर्षा और युद्ध का देवता माने जाते थे। उन्हें ऋग्वेद में पुरंदर की संख्या दी गई है, पुरंदर की संख्या दी गई है, उन्हें पुरंदर माना भी जाता था मेरे बच्चों। इसी तरह हमारे प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता माना गया। बच्चा अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो बच्चा अतरंजी खेड़ा से मिले थे इनके साक्ष्य, और लोहे का प्रयोग से कृषि का महत्व बढ़ा था बच्चों। याद रखना यहाँ पर लोहे का महत्व बड़ा इंपॉर्टेंट था। उत्तर वैदिक काल में बच्चों लोहे का बड़ा महत्वपूर्ण था बच्चा, जैसे तराजू हो गया, खंजर हो गया, बड़ा सारा औजार का पुष्टि बच्चा इसी काल में मिलता है मेरे बच्चों। याद रखना है कृषि के लिए बच्चों साक्ष्य यही से मिला था। तो बच्चा याद रखना है अतरंजी खेड़ा में मिले थे बच्चा साक्ष्य, किसका किसका, अतरंजी खेड़ा। याद रखना अतरंजी खेड़ा में क्या क्या मिले थे बच्चों, तो लोहे का प्रयोग मिला था, कृषि का महत्व मिला था। अतरंजी खेड़ा को नहीं भूलना मेरे बच्चों। ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल में अगर बात करेंगे मेरे बच्चों, अतरंजी खेड़ा दो प्रयोग के लिए जाना जाता है, एक तो भैया लोहे के लिए और एक खेती के लिए, ये याद रखना है मेरे बच्चों। उत्तर वैदिक काल में बच्चों सबसे प्रिय देवता प्रजापति थे। ऋग्वैदिक काल की बात करेंगे तो सबसे प्रिय देवता इंद्र थे बच्चों, चूकना नहीं है। अर्थव्यवस्था और जीवन शैली, अच्छा अर्थव्यवस्था और जीवन शैली बच्चा बात करेंगे वैदिक काल में तो सबसे बड़ा बच्चा मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, कृषि था मेरे बच्चों। ध्यान रखिएगा मुख्य व्यवसाय क्या था, तो बोलेंगे गुरुजी बताए हैं पशुपालन और कृषि था। क्या था मेरे बच्चों, तो बोलेंगे गुरुजी पशुपालन और
कृषि था। प्रिय पशु की बात करेंगे तो घोड़ा था मेरे बच्चों, रट लेना है। प्रिय पशु कौन था? तो घोड़ा था। पवित्र पशु किसे माना जाता था बच्चों? गाय। गाय को अघन्या भी कहा गया है मेरे बच्चों। क्या कहा गया? तो ये एग्जाम में आता है, एसएससी में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है कि अघन्या जो है हमारे ऋग्वेद में प्रचलित है, उसे किस जानवर के लिए माना जाता? तो मेरे बच्चों बोलना है गाय को कहा जाता था। अघन्या का मतलब होता है ना मारे जाने योग्य। बच्चा याद रखना है, अघन्या का अर्थ होता है जिसको हम मार नहीं सकते हैं, उस शब्द के लिए अघन्या यूज किया। और गाय एक हमारी पवित्र माता होती थी, पवित्र देवता हुआ करती थी, इसलिए हम उसे नहीं मार सकते थे, उन्हें पवित्र पशु का भी दर्जा दे दिया गया। मेरे बच्चों ध्यान रखना है, खोज की गई धातु में बच्चों बात करेंगे तो लोहा, जिसे श्याम अयस भी कहते थे बच्चा, और कृष्ण अयस भी कहते थे, क्योंकि बच्चा लोहा का दो कलर हुआ करता था। एक तो भैया श्याम, बच्चों समझना है कि भैया लोहा जो है वो अयस के फॉर्म में हमेशा काला ही दिखता था, तो भैया श्याम या कृष्ण अयस के रूप में भी कहा जा सकता है बच्चा। तो याद रखिएगा, लोहे को श्याम या कृष्ण अयस भी कहते थे बच्चा, याद रखना है। प्रमुख फसलों की बात करेंगे तो यव, यव का मतलब होता था मेरे बच्चों जौ, रट लेना है, यव का मतलब जौ। अघन्या का मतलब गाय, अघन्या का मतलब गाय। कृष्ण अयस का मतलब लोहा, मेरे बच्चों ध्यान रखना। यव का मतलब जौ, ब्रीही का मतलब धान, ब्रीही का मतलब धान, और गोधूम का मतलब गेहूं। बच्चों एग्जाम में आना ही आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। यव का मतलब जौ, ब्रीही का मतलब धान, और गोधूम का मतलब गेहूं होता है मेरे बच्चों, ये छूटना नहीं चाहिए। बच्चों अगर बात करेंगे तो प्रिय पशु घोड़ा था, पवित्र पशु की बात करेंगे तो गाय था। गाय को अघन्या कहा जाता था, और अघन्या जो होते थे ना मारे जाने वाले योग्य को अघन्या कहा जाता था मेरे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला बच्चों बात करते हैं, उपनिषद की संख्या कितनी थी? तो बोलेंगे गुरुजी 108। बच्चों पुराण की संख्या कितनी थी? तो बोलेंगे 18। बच्चों वेदांत की बात करेंगे तो बोलेंगे 6। मेरे बच्चों ध्यान रखना है, उपनिषद 108, पुराण 18, वेदांत की बात करेंगे तो 6। मेरे बच्चों ध्यान रखना है, उपनिषद 108, पुराण 18 और वेदांत 6 होता है मेरे बच्चों। कहता है कि बच्चा उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरुओं के समीप बैठना। अगर मेरे बीच में मेरे आगे पीछे कोई स्टूडेंट अगर बैठ जाए तो जो मेरा जो चाल चलन होगा, मेरा स्टूडेंट वो उठाएगा, वो लेगा, वो अडॉप्ट करेगा उसको। तो बच्चा उपनिषद उन्हीं को कहा जाता था जो गुरुओं के समीप बैठ करके भैया गुरु से शिक्षा ले लिए, तो उसे उपनिषद कहा गया मेरे बच्चों। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य बच्चा सत्यमेव जयते, याद रखना है, मंडकोपनिषद से लिया गया है मेरे बच्चों। आदर्श वाक्य जो है भारत का सत्यमेव जयते, वो मंडकोपनिषद से लिया गया है। अगर बच्चों बात करेंगे सबसे पुराना पुराण की या सबसे प्राचीन पुराण की बात करेंगे तो वह है मत्स्य पुराण, ये ध्यान रखना है मेरे बच्चों। और वेदांत की बात करेंगे तो वेदों को भली भांति समझने के लिए हमें वेदांत की रचना की गई। जो वेद को समझना है तो हमें वेदांत को पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे बच्चों, ये बात ध्यान रखना है। उपनिषद की संख्या टोटल कितना हो गया? 108, पुराण की संख्या 18 और वेदांत की संख्या 6 और वेद की संख्या 4। कौन कौन है मेरे बच्चों? तो बोलेंगे गुरुजी ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और सामवेद है मेरे बच्चों, ये अलग अलग चारों वेद है। चलिए अब बच्चों बात करते हैं वैदिक काल की नदियों के बारे में जिक्र हो जाए तो बच्चा प्राचीन में वितस्ता को झेलम, बच्चा आधुनिक नाम झेलम है, पुराना नाम वितस्ता है, रट लेना है बच्चों। वितस्ता जो है वो झेलम को कहा जाता था, अस्किनी जो है मेरे बच्चों चिनाब को कहा जाता था, परूसनी जो है वो रावी को कहा जाता था, विपाशा व्यास को कहा जाता था, सदानीरा गंडक को कहा जाता था, और सतुदरी बच्चा याद रखना है सतलुज को कहा जाता था। हमने फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं बच्चा, वितस्ता यानी झेलम, पुरस्किनी मतलब चिनाब, पुरुषनी का मतलब रावी, विपाशा का मतलब व्यास, सदानीरा का मतलब गंडक, और सतुदरी का मतलब सतलुज होता है बच्चा। सबसे पवित्र नदी हमने पहले ही जिक्र किया, सरस्वती को माना जाता है, और सबसे ज्यादा बार उल्लेख बच्चा सिंधु नदी का कहा गया है, लेकिन ऐसे बच्चा सरस्वती का भी सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है। मेरे बच्चों ध्यान रखना है सबसे अधिक, अभी जो लेटेस्ट अभी बुक आ रहे बच्चों, ऐसे तो आप लूसेंट की किताब पढ़ते होंगे तो आपको दिखेंगे कि सरस्वती का व्याख्यान सबसे 700 बार किया गया है, और भी बहुत सारी किताब अगर आप उठा कर देखेंगे तो सरस्वती का सबसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। लेकिन बच्चों याद रखेगा, ये भी लेटेस्ट टर्म है बच्चों, याद रखेगा सिंधु नदी को आपको देखने को मिलेगा अक्सर कि भैया सिंधु नदी को सर्वाधिक बार उल्लेख की चर्चा की गई है। मेरे बच्चों ये ध्यान रखना है। चलिए बच्चों अब बच्चों आते हैं, इसे षड दर्शन कहते हैं। चलिए हम लोग षड दर्शन के बारे में समझते हैं। सांख्य दर्शन की बात करेगा बच्चों तो सांख्य दर्शन का बच्चा संबंध कपिल से है, कपिल मुनि से है बच्चों सांख्य दर्शन का संबंध। न्याय दर्शन की बात करेंगे तो गौतम से है मेरे बच्चों। योग दर्शन की बात करेंगे तो पतंजलि से है मेरे बच्चों। वैशेषिक की बात करेंगे, जो परमाणु का खोज किया बच्चों, याद रखना है, जो परमाणुवाद का खोज किया है वो महर्षि कणाद है, जिन्हें वैशेषिक दर्शन कहा जाता है। पूर्व मीमांसा की बात करेगा तो जामिनी, और उत्तर मीमांसा की बात करेगा तो बदरायन। फिर से एक बार चर्चा कर रहे हैं बच्चों, सांख्य की बात करेगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है एसएससी एंड रेलवे के लिए। सांख्य दर्शन बच्चों कपिल है, बच्चों ध्यान, न्याय दर्शन अगर बात करेगा तो बच्चे कपिल गौतम है, योग की बात करेगा तो पतंजलि है, वास्तुशिल्प की बात करेगा तो मेरे बच्चों कनाद है, पूर्व मीमांसा की बात करेगा तो जैमिनी, और उत्तर मीमांसा की बात करेगा तो बदरायन है। मेरे बच्चों ये छूटना नहीं चाहिए। बच्चों इस वैदिक सभ्यता में बच्चों आज के क्लास में सिर्फ इतना ही चर्चा, आगे और भी इसके साथ टॉपिक है जो अगले क्लास में लूंगा। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपका लड़ना ही लड़ना है, इसके लिए आप पहले से तैयार रहें। बच्चों इस तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। तब